श्री राधे। मैं दीपिका भसीन अपने इस चैनल लाइट बैरियर ट्विन स्टार से अपनी सारी सोल फैमिली को नमन करती हूँ। आज हम बात करेंगे रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी की। रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दो समानार्थी शब्द हैं, जिन्हें जब हम डिक्शनरी में देखते हैं तो रिलीजन के मतलब में आपको स्पिरिचुअलिटी मिल जाएगा और स्पिरिचुअलिटी के मतलब में आपको रिलीजन भी मिल जाएगा। हर शब्द का हर इंसान के लिए अपना अपना मतलब होता है। कई बार सिचुएशन, परिस्थिति भी शब्द का मतलब अलग कर देती है, जिसे एक दूसरे के स्थान पर हम आसानी से यूज़ कर लेते हैं बिना उसके सही ज्ञान के। पर आजकल इस इंग्लिश वर्ल्ड में या कहें इस स्कूल समाज में हम बहुत कुछ ऐसा करते और कहते हैं जो समाज को कूल साउंड होता हो। वैसे ही ये आम है कि आप सुने आज के बच्चों से, मैं रिलीजियस नहीं हूँ, मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूँ। क्यों? क्योंकि सुनने में कूल लगता है ना। पर इन दोनों में बहुत फ़र्क है। मैं आपको बता दूं, एक रिलीजियस इंसान भी स्पिरिचुअल हो सकता है और एक स्पिरिचुअल रिलीजियस नहीं भी हो सकता। अब बात करते हैं इनमें मूल अंतर क्या है। पहला है, धार्मिकता आपको एक निश्चित सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने को कहती है और एक संस्था से जोड़ती है। वहीं स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता आपको अपना दिल फॉलो करने को कहती है। वो जो महसूस करता है वही सही है और आपको किसी संस्था से नहीं बल्कि आपकी अपने आप से पहचान करवा खुद से जोड़ती है और आपको आज़ाद कर देती है कि आपको किसको चुनना है और किसे डिवाइन बनाना है, क्योंकि हम सब में एक ही ऊर्जा है। दूसरा है, धार्मिकता आपको डर और उसके परिणाम दिखाती है। अगर आपने ये निश्चित नियम नहीं निभाया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आपको करना ही है। वहीं आध्यात्मिकता आपको सिखाती है कि कैसे बहादुर बना जाए। ये आपको परिणाम ज़रूर दिखाएगी, पर उसके डरों के आगे आपको झुकने को नहीं कहेगी, बल्कि सिखाएगी कैसे प्यार में रहते हुए डर को हराना है। तीसरा है, धार्मिकता हमें दूसरे धर्मों से अलग करती है कि वो अलग हैं और हम अलग। वहीं आध्यात्मिकता हमें सब धर्मों से जोड़ती है। सारे धर्म एक ही सच बता रहे हैं, द वन ट्रुथ। आध्यात्मिकता हमें वो सच दिखाकर, महसूस करवाकर सबसे जोड़ती है। सच एक ही है, बस मतभेद और विशिष्टताएं सबकी अपनी अपनी हैं। चौथा है, धार्मिकता हमें सत्य बताती है कि हम सब एक हैं। वहीं आध्यात्मिकता आपको इसे खोजने देती है, अपने अंदर से जुड़कर, खुद के अनुभवों से, अपने खुद के अलग अलग विशिष्ट रास्तों से। पांचवा है, धार्मिकता हमें धार्मिक स्थान जैसे मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद आदि सबको सजाने को कहती है। वहीं आध्यात्मिकता हमें खुद को सजाने को, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने को, खुद को वॉकिंग टेम्पल, एक लाइट हाउस बनाने को कहती है। छठा है, धार्मिकता में हम निर्भर हो जाते हैं धार्मिक प्रोग्रामों के। जब तक हम या जितनी देर हम उन धार्मिक प्रोग्रामों से जुड़े रहते हैं, तब तक ही हमें खुशी अनुभव होती है। जैसे ही वो प्रोग्राम, उस इवेंट का विश्राम हो जाता है, हम फिर परेशान और दुख से भर जाते हैं। वहीं आध्यात्मिकता हमें आज़ाद करती है,
वो हमें खुशी के लिए किसी प्रोग्राम पे निर्भर नहीं रहने देती, क्योंकि खुशी सिर्फ अपने अंदर ही है और उसके लिए सिर्फ हम ही जिम्मेदार होते हैं। वो दिव्यता हमेशा हमारे अंदर होती है, तो हम हमेशा खुशी के योग्य हैं। 7वां है, धार्मिकता हमें धार्मिक स्थानों पर जाने में पूर्णता बताती है, वहीं आध्यात्मिकता हमें खुद में पूर्णता का अनुभव करना सिखाती है। 8वां है, धार्मिकता में अक्सर हम प्रार्थना, ज़रूरत पड़ने पर या किसी कष्ट में कुछ पाने के लिए ही करते हैं, वहीं आध्यात्मिकता में हम प्रार्थना, शुक्रिया पूरे दिल से बिना किसी परिणाम के हर दिन हर हाल में करते हैं। 9वां है, धार्मिकता में हम बहुत कुछ समाज को, अपने भाई बंधुओं को खुश करने के लिए करते हैं, वहीं आध्यात्मिकता में हम सब कुछ अपनी आत्मा को खुश करने के लिए करते हैं, जो कि वास्तविक ऊर्जा है जो आपको ऊपर उठाती है। अब अंत में हम दोनों में से किसी को भी छोटा बड़ा नहीं कह रहे हैं, क्योंकि धार्मिकता और आध्यात्मिकता दोनों ही ठीक हैं। अगर आध्यात्मिकता हमारा सबका लक्ष्य है तो धार्मिकता हमें बुनियाद भी देती है, क्योंकि अगर किसी को कहें कि उस फॉर्मलेस, उस अशारीरिक को आंखें बंद करके अनुभव करो, तो वो शुरुआत में बहुत मुश्किल होगा। तो ये कह सकते हैं कि धार्मिकता हमें बुनियाद देती है ताकि हम उस डिवोशन, लव तक पहुंच पाएं, अनुभव कर पाएं, अपने अंदर ही, कहीं बाहर नहीं। इसी के साथ आप सबको बहुत सारा प्यार और लाइट भेजते हुए थैंक यू सो मच।